नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू को लेकर के आपके रूबरू आया हूँ, इस मौजू से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि इसका ऐलान भी आप तक पहुँच चुका है और बहुत सौ ने कहा कि हमें इसका शिद्दत से इंतज़ार भी है। क़ब्ल इसके कि मैं पद्मावती नामी अफसानवी दास्तान की हकीकत पर तारीख़ के पन्नों के हवाले से रोशनी डालूँ, उससे पहले ये वाज़ेह करना ज़रूरी समझता हूँ कि सीधी बात का इदारा जो अलकलम सोशल मीडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु और भटकल के मातहत चल रहा है, इसका सबसे अहम मकसद इस्लामी सहाफ़त को फ़रोग़ देना है। लिहाजा चूँकि पद्मावती का ताल्लुक़ फ़िल्म से है और उसमें बार बार शायद तस्करा भी आएगा, इस सीधी बात का मकसद इस फिल्म के आड़ में मुसलमानों को जो निशाना बनाया जा रहा है और पद्मावती की तारीख़ को सामने लाना मकसद है। फिल्म की नुमाइश के सिलसिले में कोई भी गुफ्त शुनीद नहीं होगी, क्योंकि पद्मावती ही क्या, किसी भी किस्म की फ़िल्म की नुमाइश के लिए या दीदार के लिए मज़हब इस्लाम इजाज़त नहीं देता। ये बात आप लोग पहले वाज़ेह कर लें। लिहाजा सिर्फ़ और सिर्फ तारीख़ के पन्नों को खंगाल कर कुछ तारीख़ी शवाहिद आपके सामने रखना मकसद है। तो नाज़रीन, इस तमहीद को अपने पल्लों से बांध लें। चलिए अब चलते हैं। आखिरी मुल्क भर में पद्मावती नामी फ़िल्म जो मंजर आम पर आने से पहले ही तनाज़े का शिकार हो गई है, क्यों राजस्थान के राजपूत इस फिल्म को लेकर इस कदर गज़बनाक हैं और साथ ही मुल्क के इक़्तिदार पर बराजमान पार्टियां भी इसके ख़िलाफ़ हैं और पसे पर्दा अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर मुसलमानों को घसीटने की कोशिश की जा रही है। दरअसल फिल्म पद्मावती की शूटिंग के दौरान ही उसकी मुखालिफत शुरू हो चुकी थी और उसको पूरा शूटिंग का सेट भी एक जगह पर जलाया गया था। राजपूत करनी सेना नामी तंजीम ने सारी हदें पार करते हुए अदाकारा दीपिका पादुकोण की नाक काटने की धमकी दी थी और उसके सरबराह महिमाल सिंह मकराना ने उसके इस एहतजाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि ये फिल्म 190 करोड़ की लागत से बनाई गई है। इंतहा पसंदों ने धमकी भी दी है कि अगर फिल्म रिलीज़ की गई तो अदाकारा दीपिका पादुकोण और संजय लीला भंसाली जो इस फिल्म के हिदायतकार हैं और उनका सर और अदाकार रणवीर सिंह की टांगें काट दी जाएंगी, वगैरह वगैरह। इस फिल्म की मुखालिफत में हमेशा मुस्लिम मुखालिफ बयान देने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने यहाँ तक कह दिया कि इस फिल्म के लिए फंडिंग दुबई से हो रही है और ये हिंदुओं के जज्बात को भड़काने वाली फिल्म है, वगैरह वगैरह। बहरकैफ ये मुखालिफत की बात हुई। अब सवाल यह है कि मुखालिफत क्यों, जब फिल्मी दुनिया से कुर्बत रखने वाले इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि गुज़िश्ता 20 सालों के अरसे में बनी फिल्में, चाहे वो बॉलीवुड की हों, हॉलीवुड की हों या फिर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ ज़बानों में बनने वाली फिल्में जो मुख्तलिफ रियासतों से वाबस्ता होती हैं, वो हमेशा मुस्लिम मुखालिफ ही रही हैं। मुसलमान को दहशतगर्द के रूप में पेश करने के लिए ऐसे ऐसे हुलिये इख्तियार किए जाते हैं और ऐसे नामों का इंतखाब होता है जो मुसलमानों में आम नाम हुआ करते हैं। उसके बाद बुर्का और बुर्कापोश ख़वातीन के अलावा अलग अलग अंदाज में कहानियां लिखकर फिल्में बनाई गई और बनाई जा रही हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक इस वक्त इसी काम में लगा हुआ है कि किस किस नौइयत से मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। और मुल्क हिंद में पद्मावती जैसे ऐसी कई फिल्मों की मुखालिफत इससे कबल भी हो चुकी है, मगर पद्मावती को लेकर मुखालिफत इस बार हुई वो कुछ अलग ही नौइयत की थी और मुखालिफत की वजह बताई जा रही है कि इसमें पद्मावती जो राजपूत बरादरी के लिए तकद्दुस की हैसियत रखती है, इसमें यानी इस फिल्म में उसकी किरदार कशी की गई है और अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसका मुआशका दिखाया गया है, वगैरह वगैरह। बहरकैफ नाज़रीन, अब सवाल यह है कि राजपूत बरादरी में रानी पद्मावती को लेकर जो जज्बात हैं, क्या वो हकीकत हैं या फिर अफसानवी हैं, तख़य्युलाती हैं? इसको समझने के लिए हमें तारीख़ का सहारा लेना होगा। तारीख़ में आता है, आप इसको खोजेंगे तो आपको इंटरनेट में भी मिलेगा कि ये लफ्ज़ पद्मावत है,
पद्मावती है या पद्मिनी है? तीन अल्फाज हैं, एक पद्मावत है, एक पद्मावती है या फिर पद्मिनी है। आखिर इन तीन लफ्जों में है क्या? पद्मावत की बात करते हैं तो पद्मावत देवनागरी रस्मुल खत के साथ ओधी जबान का पहला रज़मिया है। इसको 1540 में इस नज़म को मलिक मोहम्मद जायशी नामी फोक शायर ने लिखा। इस नज़म में चित्तौड़ के राजपूत राजा रतन सेन और रानी पद्मिनी की मोहब्बत का किस्सा और अलाउद्दीन खिलजी के रानी के इश्क में गिरफ्तार होने और उसके बाद चित्तौड़गढ़ किले पर चढ़ाई करने की दास्तां बयां की गई है इस नज़म में। जबकि इस दास्तान को अफसानवी कहा जाता है, तखय्युलाती कहानी को लफ्जों में पिरोया गया है, ऐसा मानना है बहुत सारे दानिश्वरों का और मुअर्रिखों का। बास मुअर्रिखीन ने सिरे से इस दास्तान को जो है ख़त्म ही रद्द ही कर दिया है। मैं इन पर बाद में बहस करूँगा। तो उसकी तारीख़ी हैसियत समझने की कोशिश करते हैं कि उसकी इब्तिदा क्या है, कहाँ से शुरू हुई। ये सब हम एक एक करके समझेंगे तो आगे आने वाली कहानियाँ हमारे जहन में आती जाएंगी, एक दूसरे में जम नहीं होंगी, क्योंकि मामला बड़ा हसास है, तारीख़ी है और मुतनाज़ा है। लिहाजा इस कहानी को समझने के लिए हमें उस दास्तान को, यानी इस पद्मावती के दास्तान को दो हिस्सों में बांटना होगा। एक है रतन सेन और पद्मिनी की दास्तान। इन दोनों की दास्तान इश्क यूं बयां की गई है कि सहनल द्वीप के राजा की एक हसीन बेटी थी जिसका नाम था पद्मावती। वो जब जवान हुई तो वो दिल गिरफ्तार रहने लगी, यानी खोई खोई सी रहने लगी। उसने एक तोता पाल रखा था और ये तोता हमेशा उसे इश्क व मोहब्बत की दास्तानें सुनाकर उसको हसीन ख्वाब दिखाया करता था। बादशाह उसकी हरकतें देखकर इस तोते को हलाक करने की भी कोशिश की, मगर वो उसके हाथ से बच निकला और एक ब्राह्मण का साथ लेकर चित्तौड़ के राजा रतन सेन के पास पहुंचा और उसको पद्मावती की खूबसूरती, उसके हुस्न जमाल का हाल सुनाया। ये देखकर बादशाह उस पर आशिक हो गया और अपनी बादशाहत राजपाट छोड़कर पद्मावती शहजादी को पाने के लिए एक जोगी का लिबास में सहनल द्वीप पहुंच गया, जोगी बनकर। बहुत जद्दोजहद के बाद दोनों की शादी हो गई और फिर उसे अपने साथ ले करके वो चित्तौड़गढ़ ले आया। नाज़रीन, यहां एक ब्रेक की इजाजत दें। ब्रेक के उस पार आपको वो कहानी सुनाएंगे जो अलाउद्दीन खिलजी से जोड़कर देखा जाता। एक ब्रेक की इजाजत। क़ुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, इस्तक़बाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। ब्रेक से पहले आपने एक कहानी सुनी थी, अब दूसरी कहानी सुनिए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के एक ब्राह्मण की ज़बानी पद्मावती के हुस्न जमाल का हाल जब किसी के मुंह सुनता है तो उसका दिल ही दिल में आशिक बन जाता है और अपने इश्क की बेताबी की आग बुझाने के लिए चित्तौड़गढ़ का मुहासरा कर लेता है। मगर उसके बावजूद किले पर वो अपने फतह के परचम नहीं गाड़ पाता। इधर किले से बाहर बादशाह अपनी फौज के साथ है और उधर किले में लोग मुहासरे से परेशान हो जाते हैं। तो फिर किले में एक सुलह पर गौर-ओ-ख़ौस किया जाता है। राजपूतों के लाख इख्तिलाफात के बावजूद रानी पद्मिनी, जिसको रानी पद्मावती भी कह सकते हैं, अपने आवाम की बेहतरी के लिए एक मशवरा देती है जिसे रियाया मान लेती है। फिर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी किले में दाखिल होता है। यहां उनकी बड़ी मेहमान नवाजी की जाती है और कई दिनों तक जश्न होता है। सुल्तान राजा रतन सेन की यह मेहमान नवाजी देखकर बड़ा खुश हो जाता है और फिर पद्मिनी से मुलाकात का इजहार करता है। इस पर राजपूत आपस में मशवरा करके राजी हो जाते हैं और उसे हाउस की जानिब ले जाया जाता है, बादशाह को, सुल्तान को, जहां रानी से मुलाकात हो सके।
लिहाजा रानी जब यहां आती है तो वहां हौज में जो मौजूद होता है वहां बादशाह बैठा हुआ होता है, तो रानी का अक्स पानी पर गिरता है और बादशाह हौज में रानी पद्मिनी की खूबसूरत शक्ल को देखकर जैसे ही देखने के लिए मुड़ता है तो फिर पर्दा गिरा दिया जाता है। सुल्तान तो सुल्तान था, लिहाजा उसको अपनी बेइज्जती समझता है, मगर उसका इजहार वहां पर नहीं करता और खामोशी से अपने खीमों में चला जाता है। फिर राजा रतन सेन को बुलवा भेजता है, जैसे ही उसके पास आता है तो सुल्तान उसको गिरफ्तार कर लेता है। इधर राजा रतन सेन की फिराक में रानी पद्मिनी बड़ी बेकरार रहती है। फिर रानी पद्मिनी एक चाल चलती है और सुल्तान के नाम में खत लिखती है कि वो उसके पास आने को तैयार है, मगर वो सुल्तान के सामने ये शराइत रखी। शराइत क्या थे? राजपूत की पालकियां जिस पर महारानियां और शहजादियां बैठ करके जाती हैं और जिसको अवाम उठाते हैं, उसकी रियाया उठाती है, उसको पालकी कहते हैं। इस तरह रानी पद्मिनी ने मंसूबा बनाकर अपने 7 सिपाहियों का एक जत्था साथ ले जाती है और शराइत यह रखती है कि राजपूत की पालकियां राजपूत ही उठाते हैं, उनकी पालकियों में बेहतरीन सिपाही और फौजी शामिल होते हैं। तो पालकियों को उठाने की जिम्मेदारी कहारों की नहीं, कहार उनको कहते हैं जो पालकियां उठाते हैं, बल्कि फौजियों की होती है। इस तरह रानी पद्मिनी ने मंसूबा बना करके अपने 7 सिपाहियों का एक जत्था लेकर के सुल्तान के खीमों पर हल्ला बोलकर रतन सेन बादशाह को छोड़ा करके वापस लाती है। अलाउद्दीन खिलजी इसको सरीह जंग का ऐलान समझता है और चित्तौड़ के किले पर फैसलाकुन हमला करने का इरादा कर लेता है। एक तरफ राजपूत जाफरानी पगड़ियों में मैदान में थे, दूसरी जानिब सुल्तान की फौज और सब के सब राजपूत इस मैदान में लड़ लड़कर खेत हो जाते हैं, यानी कोई नहीं बचता। जब सुल्तान की फतह होती है तो उस वक्त रानी पद्मिनी अपने किले में सारी खवातीन को लेकर एक बड़ा सा अलाव भड़का देती है आग का, और सब खवातीन 16 सिंगार करके एक बुलंद मकाम पर इकट्ठी हो जाती हैं और अलाव में कूद कर जान दे देती हैं। और इस अमल को राजपूत आज भी जौहर के नाम से याद करते हैं। इसी वजह से पद्मिनी को जज्बाती तौर पर राजपूत के बरादरी से जुड़ गई है रानी पद्मावती, इस अमल की वजह से, जौहर के अमल की वजह से। नाज़रीन, यह है तो कहानी, मगर इस कहानी में कहां तक हकीकत है, यह असल बात है। क्योंकि राजपूतों के यहां पर यह दास्तान आम है और रानी के जौहर वाले वाकये से वो जज्बाती हो जाते हैं और इस अमल को एक मजहबी और कौमी इज्जत व वकार का सबब मानते हैं। तो लिहाजा इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ को वो गवारा नहीं करते। जबकि तारीख के औराह गर्दानेंगे तो मलिक मोहम्मद जायसी जिस शायर ने इस दास्तान को गढ़ा, दरअसल उसका जमाना तो अलाउद्दीन खिलजी के जमाने से 250 साल का फर्क था। मलिक मोहम्मद जायसी की नज़म की इब्तिदाई अशार, जिसको कुछ यूं बयां किया गया है: राजे सुना जोगगढ़ चढ़े, पूंजी पास पंडित जो पढ़े, जोगीगढ़ जो सेंड दे आओ ना, कह जो सुब्द सुद जिस पाओ ना, कहनबीद पढ़ पंडित बेदी, जोग भंवर जिस हालत भेदी, जैसे चोर सेंद सर मेना, तस में दोजपुर खेलना। ये अलग है, मुमकिन है कि इसके अदायगी में जो है मुझे आगे पीछे हुआ हो, लेकिन जो अशार मुझ तक पहुंचे मैंने उसको पढ़ने की आप लोगों के सामने कोशिश की, वगैरह वगैरह। ये बहुत लंबी नज़म है। इस पद्मावत नामी नज़म को कई मुस्लिम शोरा ने अपने अपने लहजे में भी बयान करने की कोशिश की है। जैसे गुलाम अली इशरत लिखते हैं: खबर जिस वक्त ये राजे ने पाई, गजब से सुन के उसको तप चढ़ाई। तप यानी बुखार। बरहमन थे कई वो जो मुसाहिब, तो कहने लगा उनसे कि साहब करें जोगी जो विजदी का इरादा, सजा अब तेरा बुख्तों की है फिर क्या। जियाउद्दीन इबरत नामी शायर ने भी लिखा है कि रतन सेन एक राजा मैंने पाया, तेरी खातिर हूँ जोगी करके लाया, वो शहजादा है अब तेरा भिकारी, तेरे बिन जिंदगी है उसकी भारी, वगैरह वगैरह। नाज़रीन, इसके अलावा दीपक पतंग इशरती, गुलाम अहमद दकनी, इसके अलावा भी आपको फारसी और उर्दू में इस ताल्लुक से कई किताबें मिलेंगी जो अलग अलग अंदाज में एक ही कहानियों को बयान करती हुई मिलेंगी।
मगर तहकीक में जाएं और आपसे मैं साफ कहूं तो ये सिर्फ मलिक मोहम्मद जायसी नामी शायर की एक तखय्युलाती नज़म थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मगर चूंकि रानी पद्मिनी का ताल्लुक राजपूत से था और फिर जौहर जैसे अमल का इजहार तारीख में मिलता है, तो उससे पद्मावती राजपूत के जज्बाती अकायद में शामिल हो गई। मौर्रिखीन लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के दौर का इस किस्से से जोड़ना नाइंसाफी है, क्योंकि उस जमाने में यहां शशोधया खानदान की हुकूमत थी। उसी जमाने में लंका का राजा प्राक्रमाभू चहारुम था, मगर मलिक जायसी ने लंका के मुआसिर बादशाह का नाम गोवर्धन बताया है। और मलिक मोहम्मद जायसी के वाक़े पर इस वजह से भी एतबार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने बयान दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी और रतन सेन में मुतवातिर 8 साल जंग होती रही, जबकि खज़ाइनुल फुतूह और तारीख फ़ैरोज़ शाही नामी मुअतबर तारीखी किताबों में यह बयान किया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को एक ही हमले में फतह कर लिया था। लिहाजा मिन जुमला तौर पर तारीखी हैसियत से देखा जाए तो पद्मावती का और अलाउद्दीन खिलजी का कोई दूर दूर तक भी रिश्ता नहीं था, और न अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में इस्लाम की कोई रानी चित्तौड़ में हुआ करती थी। नाज़रीन, यही है हकीकत। यहां मुझे एक और इजाजत दें, ब्रेक की उस पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था, फिर उसके बाद तबसरा होगा। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाजरीन, ब्रेक से पहले मैंने पद्मावत के नाम से मशहूर 2 कहानियों को आपके सामने रखा। अब मुख्तसरन खिलजी ख़ानदान को समझकर फिर तबसरे की जानिब आगे बढ़ते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, ये देखने की कोशिश करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का पैदाइशी नाम अलीगढ़ शासफ खिलजी था और वो हिंदुस्तान में खिलजी ख़ानदान का दूसरा बड़ा सुल्तान था, जिसमें खिलजी ख़ानदान के सबसे बड़े ताकतवर सुल्तान की हैसियत से तारीख उसको याद करती है, जबकि खिलजी ख़ानदान के सिर्फ 4 ही राजा हुए थे। फिर उसके बाद जो है उसको ख़त्म कर दिया गया, दूसरे लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। ये पहला बादशाह था जिसने जुनूबी हिंद पर फतह के झंडे गाड़े और ये अपने दुरअंदेश फैसलों की वजह से भी मशहूर है। बाज़ लोग कहते हैं कि खिलजी ख़ानदान तुर्क का था, लेकिन माना जाता है कि खिलजी दरअसल एक अफ़गान कबीले गलजई से ताल्लुक़ रखते हैं और यही गलजई ख़ानदान हिंदुस्तान में आकर के खिलजी का रूप धार लिया तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से। नाज़रीन, दास्तान बहुत लंबी है, मगर अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान को जिस तरह आशिक और दिलफेंक की हैसियत से की गई है, उसका कोई भी ताल्लुक़ तारीख से नहीं है, बल्कि वो एक समझदार और बड़ा दुरअंदेश बादशाह था, जिसकी वजह से वो खिलजी दौर का मशहूर बादशाह गुजरा है। और ये अपने ही नहीं बल्कि गैरों ने भी जो तारीख रकम की है उसमें इसका तस्करा मिलता है, और उसके आशिक होने का या दिलफेंक होने का कहीं तस्करा नहीं होता। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस फिल्म के ज़रिए से मुसलमानों पर बराह रास्त हमला करने की कोशिश की गई है। बहरकैफ नाज़रीन, सारी बातें आपके सामने आ गई, तो अब सवालात पैदा होते हैं कि मीडिया में इस फिल्म को लेकर के इतना हंगामा क्यों है और पूरी हिंदुस्तान में क्यों है, जबकि साफ और सीधी बात यह है कि पद्मावती के इस फिल्म में पद्मावती के साथ अलाउद्दीन खिलजी का अगर मुआशक़ा दिखाया गया है, वहीं अलाउद्दीन खिलजी के किरदार पर भी कीचड़ उछाला गया है, क्योंकि इन दोनों का मिलाप जब है ही नहीं तो हकीकत से इसका कोई रिश्ता नहीं है। तो लिहाजा जहां पद्मावती की किरदार कशी की गई है, वहीं अलाउद्दीन खिलजी की भी किरदार कशी की गई है। दूसरी बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी को लेकर मुसलमानों को इस फिल्म में भी निशाना बनाया गया है। यही वजह है कि इस पद्मावती के खिलाफ उठने वाले बहस को मीडिया में इतना दिखाया गया, बल्कि दिखाने पर बाज़ लीडरों की जानिब से मजबूर किया गया है कि इस आग को ऐसे ही जलने दो ताकि हिंदुस्तान में जो असल मसाइल पेश आ रहे हैं उस पर पर्दा पड़ा रहने दे। इसमें से पहला मामला किसानों का था।
आज से कुछ दिन कबल 20 नवंबर की बात है कि नई दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के किसान अपने मुतालबात को लेकर जमा थे, मगर इस पर कोई नहीं बोला। उनके मसाइल पर किसी ने नहीं चीखा। महंगाई पर, किसानों की खुदकुशियों पर कोई नहीं बोल रहा था, बल्कि पूरा का पूरा मीडिया एक ही कहानी दिखा रहा था, और वो कहानी थी पद्मावती और पद्मावती। किसी ना किसी बहाने मुसलमानों को लेकर कीचड़ उछालने के लिए तैयार रहने वाला मीडिया, एंकर्स खींचातानी कर रहे थे कि इस बीच आज तक का एक एंकर बनाम रोहित सरदाना अपनी नाजेबा जबान से अहले बैत पर निशाना साधता है और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी कर बैठता है। और फिर इधर आइए, गुजरात इंतखाबात का मौसम है। यहां बीजेपी चारों खाने चित नजर आ रही है। मरकजी हुकूमत की एक एक नाकामी को अवाम के सामने लाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस बोझ कोई पोल ना खुल जाए, इस वजह से मीडिया में हॉट टॉपिक नशर करके आवाम का ध्यान मुकम्मल तौर पर हुकूमतों की नाकामी से हटाए जाने की कोशिश की जा रही है। अब इधर देखिए आप, हादिया लव जिहाद का एक नया नाम बन गया है। अदालत में चीख चीख कर कह रही है कि वो लव जिहाद का शिकार नहीं हुई, बल्कि मर्जी से इस्लाम कबूल किया, मगर फैसला सिर्फ कॉलेज जाने का मिला। वो शोहर से बात करती है तो खबर है, वो अदालत जाती है तो खबर है, वो कॉलेज जाती है तो एक खबर है। लगता है कि पूरे मुल्क में 125 करोड़ की आबादी इस मुल्क में सिर्फ इसी के पीछे परेशान है। फिल्म पद्मावती के साथ हिंदुस्तान में बनने वाली हर तारीखी फिल्म के साथ हमेशा से छेड़छाड़ होती है, हर खबर के साथ छेड़छाड़ होती है। कोई अगर अदालत उसको कॉलेज जाने के लिए कहती है तो वो न्यूज कैसे बन जाती है? क्योंकि फिल्में रुपए कमाने के लिए बनती हैं, और न्यूज वो चाहे लव जिहाद की हो या पद्मावती की हो, वो न्यूज के लिए बनती हैं और लोगों को भड़काने के लिए होती है। फिल्मों तक जहां तक ताल्लुक है, पद्मावती ही नहीं, इसकी जैसी कई फिल्में, हर फिल्म कमाने के लिए बनती है, रुपयों के लिए बनती है, तारीख दिखाने के लिए नहीं बनती। फिल्म साज को तारीख से कोई मतलब नहीं होता, और ना आवाम को तारीख से कोई दिलचस्पी होती है। वीकेंड में बड़े बड़े स्क्रीनों पर बोरियत दूर करने के लिए मुआशका देखने जाते हैं, और ये फिल्म साज और अदाकार आवाम के जज्बात को बखूबी जानते हैं, और मौके का फायदा उठाकर तारीख के साथ खिलवाड़ करके वो आवाम को ज्यादा से ज्यादा इंटरटेनमेंट करने की नीयत से फिल्में बनाते हैं और दिखाते हैं। जिस रानी का तारीख में सिरे से कोई वजूद ही नहीं, उसके लिए हम जज्बाती तौर पर जुड़ गए हैं। अगर इस बीच हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मां बहनों के साथ रेप की जो खबरें आती हैं, और इस फिल्म के पीछे वो खबरें जब दब कर रह जाती हैं, तो सोचिए कितने अफसोस की बात है। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया नामी एक तालिबा की गैंग रेप ने पूरे मुल्क में हंगामा मचाया था। वो दम तोड़ गई। क्या उसके बाद रेप के वाकयात में कमी आई? नहीं। इंडियन नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड उठा करके चेक कर लीजिए। 2015 तक रिपोर्ट में 11,000 खवातीन जिनाबिल जब्र के शिकार हो चुके थे। अब 2017 चल रहा है, सोचिए तादाद कहां को पहुंची होगी। इस पर कौन बोलेगा और कौन वावेला मचाएगा? 1 सितंबर 2016 का दिन क्या आप भूल गए, जहां हरियाणा के एक गांव में 2 मुसलमान खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती की गई। 9 सितंबर 2016 को एक डेंगू मरीजा के साथ गुजरात में एक डॉक्टर रेप करता है। इसी साल 25 मई को गाड़ी से सफर करने वाले खानदान को कुछ गुंडों ने 4 खवातीन के साथ ज्यादती कर ली। दिल्ली में रियासत उत्तर प्रदेश में शराब के नशे में धुत एक शख्स की जानिब से 100 साल मुअम्मर खातून के साथ ज्यादती की खबर आई, जो बड़ी अफसोसनाक थी। 18 नवंबर को भोपाल में 10 साल लड़की के साथ मुकाला किया गया। चंडीगढ़ में 10 साल बच्ची मां बन गई। उस बच्ची के साथ उसके दोनों मामू ने 7 माह तक मुकाला किया था। 3 नवंबर को नई दिल्ली में 18 माह की बच्ची के साथ मुकाला करके उसको मारकर फेंक दिया गया था। 18 माह की बच्ची। नाज़रीन, ये खुद साख्ता एंकर जो खुद को बड़े सहाफी मानते हैं, कोई उनसे कहे कि जाए हर रियासत की क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट उठाए, फिर उस पर सारा दिन बोले और हुकूमतों को आईना दिखाए, कोई करेगा?
मुमकिन नहीं। पद्मावती के नाम पर इस्लाम और मुसलमानों पर कीचड़ उछाड़ना, लव जिहाद के नाम पर मुल्क भर में नफरत की आग भड़काना, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर डिबेट के प्रोग्राम मुनाकिद कर लेने से कोई देशभक्त नहीं बन जाता। देशभक्ति तो तब होगी कि जब आप एक आम किसान के मसाइल को, एक आम इंसान की बेटी जो खुद को रास्ते और चौराहों पर गैर महफूज तस्वुर करती है, उसके बारे में बोलकर उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश की जाए, तो फिर कहा जाए कि आप वाकई सहाफ़त के अलंबरदार हैं। मगर वो कहेंगे कि नहीं, क्योंकि झूठ बोलने की, आग भड़काने की और धर्म के नाम पर सियासतदानों की तरफदारी करने की उन लोगों को आदत सी पड़ गई है। जी हाँ नाज़रीन, यही हकीकत है। क़ुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, वक्त हो चला है। पद्मावती के नाम से जो हंगामा बपा है, वो हो या फिर हादिया के नाम पर जिहाद का रोना, लव जिहाद का रोना, या फिर राम मंदिर बनेगा या बाबरी मस्जिद, कहाँ बनेगी, कब बनेगी, कौन किससे मिला, क्यों कर मिला, किसने क्या कहा, ये सब इस वक्त की हिंदुस्तान की इक्तिसादी असल तस्वीर को छुपाने के लिए लाए गए हथकंडों का नाम है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि हर हुकूमत, चाहे वो किसी भी पार्टी को, उसका हमेशा से ये किरदार रहा है कि ये खबर छुपाने के लिए दूसरे खबर का सहारा लिया जाता है। और जब जज्बाती खबर कोई मिल जाए, जैसे राम मंदिर, पद्मावती, या फिर देशभक्ति, वंदे मातरम, लव जिहाद या गौ हत्या की, तो फिर इनका मामला खुद ब खुद हल हो जाता है। जी हाँ नाज़रीन, यही हकीकत है। पद्मावती का किरदार सिवाय तख़य्युलात के कुछ भी नहीं। उसके बावजूद हम बहुत ही जज्बाती हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी ही बड़े जज्बाती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ क्यों ना रखता हो, चाहे मुसलमान, हिंदू, सिख या ईसाई। असल तस्वीर को देखना ही नहीं चाहता, और अगर कोई देखना चाहता है तो हमारे सियासतदान या बरादरी के लीडरान उसको देखने नहीं देते। ये हम हिंदुस्तानी बाशिंदों का बड़ा अलमिया है। जी हाँ नाज़रीन, बड़ा अलमिया। नाज़रीन, मुझे यहाँ इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।